लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोग के सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि जो यास तूफान है इसने हिट किया है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तट पर, और लोग जो हैं इसका कंपैरिजन कर रहे हैं अम्फान के साथ में, क्योंकि अम्फान की जो घटनाएं हैं वो अभी तक उनके मन मस्तिष्क से हटी नहीं है कि दूसरे तूफान ने यहां पर दस्तक दे दी है। तो वहां के जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं कि अम्फान के बुरे सपने हमारे दिमाग से अभी खाली भी नहीं हुए हैं, और दूसरी नई आफत जो है वो यास तूफान की हमारे ऊपर आ चुकी है। देखिए, इंसान जो है वो हमेशा आशाओं से भरा रहता है। वो ये सोचता है कि आज नहीं तो कल मेरी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक से बढ़कर एक जो है वो नई समस्या उसके लिए तैयार रहती है। लेकिन इंसान कभी अपनी आशा जो है उसको निराशा में नहीं बदलना चाहता, उसको हमेशा बनाए रखना चाहता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग की हुआ क्या है कि रिसेंटली हेवी रेनफॉल जो है वो देखने को मिल रहा है उड़ीसा के तट पर चांदीपुर रेंज के अंदर, क्योंकि यास जो साइक्लोन है उसने हिट किया है। यहां पे आप लोग देखिए कि 26 मई 2021 की ये न्यूज है, और 1:27 पर ये रिपोर्ट जो है वो दी गई है। लाइव अपडेट हम लोग लेके चल रहे हैं कि कई लाखों लोग जो हैं उनको उड़ीसा के बंगाल के किनारों से हटा दिया गया है। काफी जबरदस्त इसने हिट किया है। तो जानेंगे हम लोग इस पूरी न्यूज के बारे में, लेकिन एक बड़ी ही मार्मिक घटना जो है वो यहां पे घटित हुई है, और एक व्यक्ति ने अपनी आप बीती बताई है। इनका नाम है पंचानन टूडू। इन्होंने कहा है कि लास्ट ईयर जब अम्फान आया था तो मैंने अपनी जो झोपड़ी थी वो पूरी तरीके से खो दी थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, और रिलीफ फंड के तहत 20,000 रुपए पास हुए थे, लेकिन मेरे पास में केवल 5,000 रुपए ही पहुंचे, जिनसे मैं अपना हाउस रीबिल्ड नहीं कर पाया था। उसके लिए मैंने खुद ने ही कहीं से पैसे मैनेज किए और फिर मैंने उसको रीबिल्ड किया। लेकिन अब कोविड-19 के चलते हुए अभी कोई वर्क नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए 1 महीने से मेरे पास में कोई काम नहीं है। ये दास्ता जो बयां की है वो की है पंचानन टूडू के द्वारा। देखिए, कभी ये जो है काफी मार्मिक ये शब्दों के अंदर बयां की गई है। सोच के देखिए कि अगर आप उस स्थिति में होते तो आपके जो शब्द हैं वो भी कुछ ऐसे ही होते। स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। एनडीआरएफ बहुत ही बेहतरीन रोल अदा करती है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। जब भी कोई तूफान आता है या कोई बाढ़ आती है, कुछ भी आपदा है, उसके लिए एनडीआरएफ हमेशा तैयार रहती है। एनडीआरएफ ही नहीं, इंडियन आर्मी ये हमेशा तैयार रहते हैं। कोई भी देश पे संकट आए, कैसी भी आपदा आए, आर्मी को बिल्ड किया गया है कि ये दूसरे देशों से लड़े, ये जो है ये युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे। लेकिन इंडियन आर्मी जो है वो ऐसे विपत्तियों के लिए भी तैयार रहती है, आपदाओं के लिए भी तैयार रहती है। इसलिए इंडियन आर्मी जो है वो पूरे विश्व में जानी जाती है अपने काम के लिए। रिसेंटली आपको पता होगा कि कांगो के अंदर जब ज्वालामुखी फटा था तो इंडियन आर्मी वहां पर पहुंच गई थी और कई लोगों की, हजारों लोगों की वहां पर जान बचाई थी। इनके साथ ही लोकल हेल्प जो है, मतलब वहां की जो पंचायत है उसने भी काफी हेल्प की है। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड कराया है। रिसेंटली कल परसों में एक वीडियो देख रहा था, उस लेक्चर के अंदर चेरापूंजी के बारे में बता रहे थे कि चेरापूंजी के अंदर पानी तो बहुत है, बहुत पानी बरसता है, साल में एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि पानी ना बरसे, लेकिन फिर भी पानी की कमी वहां पर है। और एक छोटे से बच्चे को दिखाया गया था जो कि 300 मीटर दूर से, बच्चा छोटा सा था, उसके लिए 300 मीटर दूर काफी होता है, वहां से वो पानी लेके आ रहा था। सोच के देखिए कि पानी की कितनी परेशानी हो जाती है। तो वहां की पंचायत जो है वो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवा रही है, और जो भी रिलीफ मटेरियल है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो लोकल जो है वो भी हेल्प प्रोवाइड हो रही है। यहां पे हम लोग करंट स्टेटस देख सकते हैं। वैसे ये सुबह 5:30 बजे का है, 26 मई का, कि विंड जो स्पीड है वो 65 टू 75 मील पर आवर जो है वो रह सकती है। यहां पे अपडेट जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि 26 मई को सुबह 5:30 बजे ये अपडेट्स बताई गई हैं कि विंड की स्पीड जो है वो 65 नॉट्स रहेगी, उसकी लोकेशन दी गई है। इसके साथ में फिर शाम को 5:30 बजे के लिए ये प्रेडिक्ट किया गया है कि जो हवा की रफ्तार है वो कुछ कम होगी,
उसके बाद में 27 मई के लिए भी प्रिडिक्शन किया गया है कि सुबह 5:30 बजे और कम होगी और 27 मई शाम को 5:30 बजे काफी हद तक ये हवाएं जो हैं वो कम हो जाएंगी। ये प्रिडिक्शन जो है वो किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यास और अम्फान के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि लोग जो हैं वो अम्फान का बुरा सपना अभी तक भूले भी नहीं थे और यास तूफान जो है वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। तो यास जो नाम दिया गया है वो ओमान के द्वारा दिया गया है और अम्फान को नाम जो है वो थाईलैंड ने दिया था। 11.5 लाख लोग जो हैं वो वहां से सेफली निकाले गए हैं, जबकि अम्फान के अंदर लगभग 128 कैजुअलिटीज वहां पे हुई थी। कई लोगों की मौत जो है वहां पर हुई थी। डैमेज का अभी यास के लिए कोई भी एस्टिमेटेड आंकड़ा नहीं है, लेकिन अम्फान के लिए जो डैमेज हुआ था वो $14.1 बिलियन का, कितना ह्यूज अमाउंट है। सोच के देखिए कि यदि यहां पर इतना पैसा खर्च हो रहा है, इसकी बजाय कहीं दूसरी जगह पे खर्च होता तो इंडिया की इकोनॉमी कितनी ग्रो करती। इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी का कमजोर होने का कारण यह भी है कि कई तूफान जो है वो बार बार हिट करते हैं और भारत सरकार जो है वो इनके मैनेजमेंट में लग जाती है। यदि मान लीजिए तूफान ही ना आए तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारी बढ़ सकती है। फिर देखिए यहाँ पे हाईएस्ट विंड स्पीड अभी तक जो दर्ज की गई है वो है 155 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अम्फान की जो थी वो 260 किलोमीटर पर आवर, मतलब अम्फान जो था वो ज्यादा खतरनाक था। डेट आप लोग देख सकते हैं 26 मई, और ये आया था अम्फान 16 मई 2020 से 21 मई 2020 तक। अफेक्टेड एरिया जो है वो है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, मतलब पूर्वी जो कोस्टल एरिया है वो सारा का सारा इससे अफेक्टेड है। लेकिन अम्फान से बांग्लादेश, श्रीलंका, ईस्ट इंडिया और भूटान जो थे ये भी अफेक्ट हुए थे। तो काफी बड़ा एरिया जो है ये इससे अफेक्ट हुआ था। लेकिन आप लोगों के मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि साइक्लोन्स के नाम जो है वो कैसे रखे जाते हैं। देखिए सन 2000 के अंदर एक ग्रुप जो है उसको बनाया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और उसके द्वारा 8 देश जो कि इंडियन ओशियन के अंदर स्थित हैं, कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव्स है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। इन 8 देशों को स्टार्टिंग के अंदर चूज किया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, और इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, मतलब यूनाइटेड नेशन की एक विंग जो है ये भी इसके लिए काम करती है। तो ये सभी 8 देश जो है वो नाम डिसाइड करके देते हैं और फाइनलाइज किया जाता है इन संस्थाओं के द्वारा। इसके बाद में 2018 के अंदर और भी नाम जो थे वो ऐड किए गए। यहां पे आप लोग 5 नाम देख सकते हैं। ईरान है, कतर है, सऊदी अरब है, यूएई है और यमन है। ये 5 नाम जो थे, 5 देश, इनको और ऐड किया गया। तो एक देश जो है, देखिए कुल टोटल 13 देश हो गए, एक देश 13 नाम सुझाता है, तो टोटल कितने हो गए? 169 नाम जो है, नेम्स जो है वो ऑलरेडी सजेस्टेड किए जाते हैं। अब देखिए 13 सजेशंस मिलते हैं ईच ऑफ 13 कंट्री, यानी कि 13 देश जो हैं वो 13 सजेशंस यहां पे देते हैं। यहां पे हम लोग नाम देख सकते हैं, टोटल 13 कंट्रीज आप लोग यहां पे देखिए, और इन्होंने जो 13 नाम सुझाए हैं वो इस तरफ लिखे हुए हैं। जैसे इंडिया का ये रो जो है ये आप लोग देख सकते हैं यहां से लेकर और यहां तक। तो ये जो पूरा नाम है ये 2021 के लिए बनाया गया है। तो गति जो है वो नाम रखा जा चुका है। हम इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तोकते जो तूफान है ये म्यांमार के द्वारा रखा गया है रिसेंटली, अभी मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए हैं, और अब जो है वो ओमान के द्वारा रखा गया नाम जो है वो यास अब यहां से स्टार्ट हो गया है। अगला जो तूफान आएगा वो पाकिस्तान के द्वारा रखा जाएगा उसका नाम, और वो है गुलाब। तो कई बार क्वेश्चन जो है वो यहां से फ्रेम हो जाते हैं कि इन कंट्रीज के अंदर कौन कौन से शामिल हैं, कौन से नहीं हैं, अगला नाम जो है वो कौन सा रखा जाएगा। तो तोकते हो चुका है, यास हो चुका है, अब जो अगला नाम रखा जाएगा वो कौन सा रखा जाएगा? गुलाब रखा जाएगा। तो आप लोग ये नाम जो है ये पूरा प्रोसीजर आप लोग इसको ध्यान रखना। लेकिन नाम रखने से पहले ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वो न्यूट्रल हो। कैसे? कोई भी पॉलिटिकल जो है उससे अटैच ना हो, कोई भी रिलीजियस
उसका कोई मीन ना निकलता हो, उसके बाद में कोई भी कल्चरल जो है उसको वो अफेक्ट नहीं करता हो, और कोई भी जेंडर जो है वो उससे अफेक्ट नहीं होता हो, तो इसमें ध्यान रखा जाता है। इसके साथ में ही वो किसी भी सेंटिमेंट्स को वो हर्ट ना करे, इसके साथ में कोई भी रूड नेम जो है वो नहीं होना चाहिए, फिर वो शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, साथ में ही 8 लेटर से ज्यादा जो है वो उसमें नहीं होना चाहिए। फिर देखिए कोई भी नाम जो है वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए। जब ये कंडीशंस फुलफिल होंगी उसके बाद जो है वो उस चक्रवात का नाम रखा जाएगा। तो शायद आप लोग इससे समझ चुके होंगे कि नाम जो है वो कैसे रखे जाते हैं। फिर देखिए एनडीआरएफ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। एनडीआरएफ की 109 टीम जो है वो वहां पे पहुंच चुकी है। इसके साथ में ही एनडीआरएफ को जो फॉर्म किया गया था वो 2006 में किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, और इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। इसका जो मोटो है वो है आपदा सेवा सदैव, याद रखना, आपदा सेवा सदैव। इसके साथ में यहाँ पे जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनकी संख्या लगभग 13,000 है। फिर देखिए मिनिस्टर जो है वो है अमित शाह, मतलब कि ये होम मिनिस्ट्री के अंडर जो है वो काम करता है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ही यही है कि एनडीआरएफ जो है वो किसके अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है। एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि इसके लिए कौन सा मैनेजमेंट एक्ट काम करता है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है वो इसके लिए काम करता है। तो आप लोग याद रखना एनडीआरएफ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तैयार रहना ऐसे क्वेश्चंस के लिए। एनडीआरएफ बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। देखिए चाहे दिन हो या रात हो, दिन में ये अनाउंस करते हैं कि कोई भी समंदर के किनारे नहीं जाएगा, और फिर रात में जो भी वहां पे फंस चुके हैं उनको निकाला जाता है। हर संभव प्रयास जो है वो इनके द्वारा किए जाते हैं। हाउसेज जो है उनको रीबिल्ड किया जाता है, मतलब हर तरीके से सहयोग जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। जो भी हर संभव प्रयास है वो जीवन को वापस से अपनी गति देने के लिए एनडीआरएफ, इंडियन आर्मी है या फिर लोकल जो गवर्नमेंट है वो अपने पूरे प्रयास इसके अंदर करती है। तो हम भी आशा करते हैं कि जल्दी ये परिस्थितियां जो हैं वो ठीक हो जाए और भारत जो है वापस से दुरुस्त हो जाए। यहां पे आप लोग देखिए कि मैंने पहले भी इसको लिया है, JTWC की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर, और इसके द्वारा ये बताया गया है कि 27 मई तक इसकी जो रफ्तार है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब मिलके प्रयास करेंगे तो ऐसे तूफानों से हम लोग निपट लेंगे। ठीक है, चाहे कोरोना हो या फिर ये तूफान हो, हर परिस्थिति से भारत जो है वो निपटने को तैयार है। स्टेट ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो याद रखना, आप लोगों ने वादा किया था 1 मिलियन का परिवार पूरा करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर फिर से आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।